आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें कल का कोई पता नहीं। अभी तो भय ने हमारे जहन पर कब्जा कर रखा है। सामाजिक मेलजोल से दूर हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं ताकि नए कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार धीमी कर सके। इस दौरान साहित्य हमारे एकाकीपन को दूर कर रहा है। वो हमें हकीकी दुनिया से दूर ले जाकर राहत देता है, हमारा दोस्त बनता है। मगर इस दौरान महामारी पर लिखी गई किताबों की मांग भी खूब बढ़ी है। ऐसे कई उपन्यास हैं जो महामारी के दौर की वास्तविकता के बेहद करीब हैं, जो पहले की महामारियों की डायरी जैसे हैं। ऐसे उपन्यास हमें बताते हैं कि उस दौर में लोग इस भयावह आपदा से कैसे बाहर निकले। ब्रिटिश लेखक डैनियल डेफो ने वर्ष 1722 में किताब लिखी थी, अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। इसमें डैनियल ने 1665 में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में फैली प्लेग की महामारी के बारे में विस्तार से लिखा है। ये भयावह चित्रण उस दौर की हर घटना का हिसाब किताब बताने जैसा है और काफी कुछ हमारे दौर में इस वायरस के प्रकोप से मिलता जुलता है। डैनियल डेफो की किताब सितंबर 1664 से शुरू होती है। उस समय अफवाह फैलती है कि ताउन की वबा ने हॉलैंड पर हमला बोला है। इसके 3 महीने बाद यानी दिसंबर 1664 में लंदन में पहली संदिग्ध मौत की खबर मिलती है। बसंत के आते आते लंदन की तमाम चर्चों पर लोगों की मौत के नोटिस में भारी इजाफा हो जाता है। जुलाई 1665 के आते आते लंदन में नए नियम लागू हो जाते हैं। ये नियम ठीक वैसे ही हैं जो आज करीब 400 साल बाद हमारे ऊपर लॉकडाउन के नाम से लगाए गए हैं। तब भी लंदन में सार्वजनिक कार्यक्रम, बार में शराब नोशी, ढाबों पर खाना पीना और सरायों में लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा दी गई थी और अखाड़ों और खुले स्टेडियम भी बंद कर दिए गए थे। डैनियल डेफो लिखते हैं, लंदन वासियों के लिए सबसे घातक बात तो ये थी कि बहुत से लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे थे। वो गलियों में घूमते थे, सामान खरीदने के लिए भीड़ लगा लेते थे, जबकि उन्हें घर में ही रहना चाहिए था। हालांकि कई लोग ऐसे भी थे जो इन नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए घरों में ही रहते थे। अगस्त का महीना आते आते प्लेग ने बहुत हिंसक रूप धारण कर लिया था। परिवार के परिवार, बस्तियों की बस्तियां इस महामारी ने निगल डाली थी। लेकिन डैनियल डेफो के मुताबिक दिसंबर 1665 के आते आते महामारी का प्रकोप धीमा पड़ चुका था। अब हवा साफ और ठंडी थी। लोग जो बीमार थे उनमें से कई ठीक हो गए थे। शहर की सेहत सुधरने लगी थी। जब आखिरी गली भी महामारी से मुक्त हो गई तो लंदन के वासी सड़कों पर निकले और खुदा का शुक्र अदा किया। 400 बरस पहले आई महामारी का माहौल आज से किस कदर मिलता है ये कहने की बात नहीं। इस वक्त भी लगभग वैसा ही माहौल है। तनाव बढ़ा हुआ है। डैनियल डेफो की ही तरह अल्बर्ट कामू ने भी महामारी का बखान बड़े ही कुदरती अंदाज में किया है। कामू ने अपनी किताब द प्लेग में अल्जीरिया के ओराम शहर में आई प्लेग की महामारी का वर्णन किया है। 19वीं सदी में ओराम शहर प्लेग के कारण वाकई उजड़ गया था। कामू के चित्रण में भी हम आज की झलक देख सकते हैं। पहले तो स्थानीय नेता इस महामारी की आमद को मानने से इनकार करते रहे हैं, जबकि कामू लिखते हैं कि शहरों की गलियों में मरे हुए चूहों की भरमार थी। उनके उपन्यास में एक अखबार का कॉलम निगार सवाल उठाता है कि क्या हमारे शहर के मालिकान को इस बात का एहसास नहीं है कि ये चूहे इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा है। इस किताब के किस्सागो किरदार डॉक्टर बर्नार्ड स्वास्थ्य कर्मियों की बहादुरी के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं, मुझे पता नहीं है कि मौत किस पल में मेरा इंतजार कर रही है और आखिर में मेरा क्या होगा। अभी तो मैं बस यही जानता हूँ कि लोग बीमार हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है और आखिर में इस महामारी से बचे लोगों के लिए एक सबक भी है। सबक ये कि उन्हें अब पता हो गया है कि किसी भी मुश्किल दौर में सबसे अधिक ज़रूरी चीज़ होती है इंसान से प्यार करना। 1918 में स्पेनिश फ्लू की महामारी ने भी दुनिया का रंग रूप बदल डाला था। इस महामारी के चलते दुनिया भर में कम से कम 5 करोड़ लोग मारे गए थे, जबकि इससे ठीक पहले हुए विश्व युद्ध में 1 करोड़ लोगों ने जान गंवाई थी।
मगर युद्ध की नाटकीय घटनाओं ने इस महामारी के प्रभाव को छुपा दिया था। पहले विश्व युद्ध पर तो अनगिनत उपन्यास लिखे गए, पर स्पेनिश फ्लू की महामारी पर भी ढेर सारी किताबें लिखी गई थीं। आज लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में रह रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। साल 1939 में ब्रिटिश लेखिका कैथरीन एन पोर्टर ने अपने उपन्यास पेल हॉर्स पेल राइडर में स्पेनिश फ्लू की महामारी का वर्णन किया है। पोर्टर के उपन्यास के किरदार मिरांडा जब बीमार पड़ती हैं तो मिरांडा का दोस्त एडम उन्हें बताता है कि ये एक बेहद बुरा दौर है। सभी थिएटर, दुकानें और रेस्टोरेंट बंद हैं। गलियों में से दिन भर जनाजे निकलते रहते हैं, रात भर एम्बुलेंस दौड़ती रहती है। कैथरीन पोर्टर मिरांडा के बुखार और दवाओं के जरिए हफ्तों चली बीमारी के बारे में बताती हैं। जब वो ठीक होती हैं और बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि दुनिया युद्ध और फ्लू के चलते किस कदर बदल चुकी है। खुद कैथरीन भी स्पेनिश फ्लू की वजह से मरते मरते बची थी। साल 1963 में द पेरिस रिव्यू को दिए इंटरव्यू में कैथरीन पोर्टर ने बताया था कि मुझ में अजीब तरह का बदलाव आ गया था। मुझे फिर से बाहर निकलकर लोगों से घुलने मिलने और ज़िंदगी बसर करने में बहुत समय लग गया था। मैं वाकई बाकी दुनिया से कट सी गई थी। 21वीं सदी की महामारियों जैसे कि साल 2002 में सार्स, साल 2012 में मर्स और साल 2014 में इबोला वायरस के प्रकोप ने भी वीरान शहरों, तबाह हुई जिंदगियों और आर्थिक मुश्किलों को बयां करने के मौके दिए हैं।